एक लड़की के पिता थे। उनका नाम रमेश था। वो एक कहते हैं ना, एक चतुर और चालाक शख्स होता है जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है। मतलब दूसरे से हेरा फेरी करना, चालाकी, अपने आप को गुरूर समझता है उस चीज़ का कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। हाँ, वो शख्स ऐसा बोला भी करता था हर किसी से। और वो उनके बच्चे थे और 3 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। मगर कहते थे मुझे किस बात की चिंता है, क्योंकि ज्यादातर वो लोगों की मदद करते तो कैसी मदद करते पता है आपको? वो इस तरीके से मदद किया करते थे जैसे कि किसी का अगर बात बन रही है तो बिगाड़ते हैं, और अगर किसी की बिगड़ रही है तो लोग उन्हें बुलाते हैं बनाने के लिए, तो कोशिश करते हैं बनाने की। हाँ, ऊपर वाले की मर्जी होती तो बन जाती है, वरना जो इंसान सबकी बिगाड़ता हो वो बनाने की मनसा लेके कहाँ आता होगा। और जब उनसे कहा गया, उनकी बेटियां बड़ी हुई कि आपकी बेटी की शादी कब होगी, कब करोगे, ये 420 करते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो। तो कहते हैं कि मुझे किस चीज़ की कमी है, मैं तो जैसे चाहूँगा वैसे कर सकता हूँ शादी। मतलब पूछा कि कैसे? लोगों ने, मतलब जो उनके रिश्तेदार थे जहाँ बैठते हैं, तो बोलते हैं कि मैं तो किसी का जब रिश्ता हो रहा होगा ना, किसी का बनवाऊंगा, अच्छा खासा पैसे वाला होगा और मैं ही तोड़वा दूंगा। और जब वो अपनी लड़की, उनका रिश्ता टूट जाएगा तो मैं अपनी लड़की की शादी उस बंदे से कर दूंगा। मतलब क्या दुनिया समाज में ऐसे सोच के भी लोग रहते हैं? पर हाँ, ये सच है। और यही सोच के साथ वो लोगों के साथ कुछ गलत किया करते थे। और खैर, उन्होंने यही कहा, चलते चलते वक्त बीतता गया और कई लोगों के साथ ऐसा ही करते रहे। किसी का बना तो बिगाड़ा, किसी का बिगड़ा तो लोगों ने मदद मांगी तो मदद की, क्योंकि वो इन्हीं सब कामों में लिप्त रहते थे। और कई जगह बात बन जाती है तो लोग सोचते हैं उन्होंने बात बना दी, मगर ऐसा शायद होता नहीं था। जहाँ बात बननी होती है वहाँ बन ही जाती है। वक्त के साथ साथ कई साल गुजरते गए। धीरे धीरे वक्त वहाँ जा पहुँचा जहाँ पे उनकी बेटी की शादी की बारी आई। और लोग कहते हैं कि अब तो इतनी उम्र हो गई, कब करोगे शादी? तो उनकी तो मनसा दूसरी थी कि जब कोई लड़का बारात दूसरे की लड़की का रिश्ता टूटेगा तो मैं अपनी लड़की क्या कर दूंगा, यानी वो काम मैं ही करूंगा। सोचो कितनी अच्छी सोच होगी ना ऐसे बंदे की। मतलब अच्छा ही कहोगे या बुरा कहोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो उनके लिए तो वो अच्छी सोच है। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लोग अच्छी सोच का भी कहते हैं, जो दूसरे का घर बिगाड़ता है। अब बनाने की जब बारी आती है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा कोशिश करने में वो लगा देता उसमें। और खैर, धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और जब शादी का उन्होंने कई रिश्ते बनाए तोड़े, एक लड़की की बारात चढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि लड़की ठीक नहीं है। लड़के वालों से धीरे से कह दिया कि मुझे पता नहीं था पर लड़की में ऐब है। वहां पे बारात में भगदड़ पड़ गई कि लड़की ठीक नहीं है, क्या किया जाए, शादी कर दी जाए। पर लड़की की बारात अगर वापस जाएगी तो बहुत शर्मिंदगी होगी। तो किसी तरीके से बाद में पता चला कि नहीं, वो एक अफवाह थी, किसी ने उड़ा दी है। मगर अफवाह वो उड़ाई उन्हीं ने थी, पर उन्हीं के जरिए वो वहां तक पहुंच गई। उस चीज का रफा दफा हुआ और उनकी लड़की की शादी हो गई। वक्त और बीतता गया और बीतता गया। एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें अपनी लड़की की चिंता ये होने लगी कि मैंने तो जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं, और मेरी अभी बाकी 2 बेटियां और भी हैं, मैं क्या करूं? फिर उन्होंने उसकी लड़की के लिए एक लड़का देखा। वो लड़का थोड़ा सा मानसिक तौर पे कम दिमाग का था। और जैसे तैसे बात पक्की हो गई, देखा गया, पसंद आ गया। लड़की को भी बोल दिया गया कि क्या करोगे, तुम्हारी किस्मत। वो लड़की ने सोचा चलो जैसा भी है, जो भी है देख लूंगी, चलेगा। मजबूर थी वो, क्योंकि
और कोई चारा नहीं था कि थोड़ा सा कम दिमाग का है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मानसिक तौर पे, जिनको ना समझ तौर पे कहा जाता है। उसके शादी के लिए 5 पक्की हो गई, बारात आई और गाजे बाजे के साथ उसकी जो बारात आई, लड़की फेरों के लिए तैयार, मतलब जयमाला हुआ, सब कुछ हुआ, जब फेरों के लिए तैयार तो किसी ने लड़की से मजाक कर दिया कि तुम्हारी दुल्हन ना अच्छी नहीं है, कम दिमाग की है। मतलब वो तो था ही कम दिमाग का बेचारा, उसको जैसा बोल देते थे वो तो वही रट्टा लगा लेता था उस चीज का। तो वो वही बोलने लगा, वहां पे चिल्लाने लगा, मुझे शादी नहीं करनी, मेरी मेरी बीबी मेरी बीबी कम दिमाग की है, मेरी बीबी मेरी दुल्हन कम दिमाग की है। इस तरीके से लोग बोलते चुप चुप चुप, ऐसा कुछ नहीं। पर वो वहां से उठ खड़ा हुआ और भाग खड़ा हुआ, और इस तरीके से उसकी शादी किसी तरीके से बहुत समझाया, पर वो लड़का वहां नहीं बैठा। और बारात वालों सबने पहचाना, जब वो बैठा ही नहीं वहां पे तो उसकी शादी कैसे हो सकती है। तो कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। और उसकी शादी उससे नहीं हो पाई। लड़की ने समझौता कर भी लिया था कि चलो कोई नहीं, जैसा भी है मेरा घर बस जाएगा। हाँ, उसने भी अपने घर परिवार में, उसकी भी मानसिकता थी तो वैसी अपने बाप की तरीके से, क्योंकि जिसके बाप की सोच ऐसी हो तो कुछ बच्चों में वही मानसिकता आ जाती है। पहले वो भी यही सोचती थी, मगर वो ऐसे कैसे रिश्ता कर सकती थी किसी से कि किसी और का बिगड़े और खुद का बसाए। और इस तरीके से उसका विवाह नहीं हो पाया और उसकी बारात भी वापस चली गई। यानी जो दूसरे के लिए सोच रहा था वो उसके साथ ही हुआ। यही मेरी कहानी थी जो सच है।